एक काम करना, जिस दिन बारात जा रही होगी ना उस दिन भी सुबह जरा मंडाई करके जाएंगे। ऐसे ककड़ियाँ लाई है और अब ककड़ियाँ लंबी नहीं हो रही हैं, सारी ऐसी मुड़ी मुड़ी, इनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ बोंगचा। क्यों तोड़ना था इतना, जब लोग उन्होंने सारा। घर पे तो आजकल आदमी बहुत बिजी है और हमारे यहाँ तो पत्थरों की भी कमी है, इसलिए रोड़ी घर पे नहीं फूट पा रही है, इसीलिए इतनी दूर से अब खच्चरों में ये सारी रोड़ी। आपके कमेंट आ रहे थे कि आपका कौन सा वाला रूम होने वाला है, संजना और आपका। तो मेरा जो रूम है उसी रूम में मैं भी हूँ। तो यहाँ मैं बैठी हूँ। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। सुबह के 9:30 हो रहे हैं, अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और सुबह सुबह एक बार फिर मुझे रोड की ओर जाना पड़ रहा है। और यहाँ दिखाऊं तो माँ है। अब काकड़ी कहाँ है यार, बोंगचा लग रहे हैं आप सारा कहीं। काकड़ी अच्छी नहीं हो रही है बल, लेकिन अब बोंगचा हो रहे हैं। फिर भी चलो, इसमें 2 छोटी छोटी ककड़ियाँ रख दी हैं। चलो मिलते हैं। पानी पड़े। तो मैंने आपको कल बोला था कि जो और राशन है बाकी लगभग आई गई है, लेकिन चावल नहीं आ पाए हैं। तो चावलों की जो व्यवस्था है वो करनी पड़ेगी कहीं से। तो बोल तो रखा है मैंने 1-2 जगह, अगर वहाँ से चावलों की व्यवस्था हो जाती है तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं तो फिर कल तो मार्केट जा ही रहे हैं, नहीं तो मार्केट से ही ले आएंगे। तो भाई साहब आगे निकल गए हैं। और आज सुबह सुबह जो मौसम है वो एक बार फिर गड़बड़ी है, तेज़ धूप नहीं लगी हुई है। और ठीक है, ज़्यादा तेज़ धूप भी दिक्कत ही करती है। अगर चावल मिल गए तो चढ़ाई दिलाते हुए हालत ख़राब भी तो हो ही जाएगी। और आज पूरे गांव वालों की हालत ख़राब कर रखी है लंगूरों ने। तो एक बार फिर आज काफ़ी लंगूर आ गए हैं हमारे गांव में, लेकिन उनके साथ अभी समय नहीं बिताएंगे, क्योंकि उनके साथ समय बिताएंगे तो जहां चावल के लिए वो रखा है वो भी नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके वहां तक हमको पहुंचना है। बिल्कुल नहीं डर रहे, देखो ये दोस्तों, अभी चावलों की तो अच्छी व्यवस्था हो गई है। और इसके बाद चावल हमने सामने सादा लोगों की दुकान पे रखे हुए हैं। और अभी हम आए हैं वहाँ से थोड़ी दूरी पर, क्योंकि यहाँ पर गणेश और चाची थे। तो यहाँ से रोड़ी ये भर रहे हैं और रोड़ी की आवश्यकता पड़ रही होगी। तो घर पे तो आजकल आदमी बहुत बिजी है और हमारे यहाँ तो पत्थरों की भी कमी है, इसलिए रोड़ी घर पे नहीं फूट पा रही है। इसीलिए इतनी दूर से अब खच्चरों में ये सारी रोड़ी जाएगी, जो कि यहाँ से ले जाने में काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। लेकिन क्या करें, काम अगर जल्दी जल्दी करवाना है तो फिर ऐसी चीज़ें कैसे देख सकते हैं। और साथ साथ में टाइल भी लगेगी और 2-3 काम इनके लगातार अब जल्दी जल्दी होने वाले हैं, अगर मिस्त्री फटाफट आते रहे। बीच में तो आपने जैसे देखा कि धूप भी लगी हुई थी, लेकिन तब भी मिस्त्री लोग छुट्टी पे थे। हाँ जी गणेश महाराज, गणेश छुट्टी तभी तो नहीं करता है। कल बोला था ना छुट्टी, जब छुट्टी होती है तो ड्यूटी लग जाती है। छुट्टी हो जाती है तो परेशान हो जाता है। वैसे सिर्फ गणेश की ही बात नहीं है, जैसे मैं बोल रहा था ना, हम भी थे तो हम भी मतलब छुट्टी बहुत कम करते थे। मतलब माँ बापूजी घर में हमको रहने ही नहीं देते थे, बड़े बहाने भी निकालते थे, लेकिन तब भी नहीं रहते थे घर में। और स्कूल से भी कैसी कैसी हमने छुट्टियाँ मांगी हैं हमें ही पता है। और जब छुट्टी मांगते भी थे ना तो कभी कभार आधे रास्ते में ही रुक जाते थे। और 1 या 2 ही दिन हमने ऐसा किया था। और एक दिन गलती में एक ताऊ जी थे हमारे, उन्होंने हमको देख लिया और फिर मज़ा आ गया। तो चलो फटाफट अब यहाँ पर कुछ रोड़ी के कट्टे हैं, इनको भर देते हैं और उसके बाद सब साथ में ही घर चले जाते हैं। तो आप लोग बोलते हैं भाई साहब गाड़ी नहीं चलाते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा तो चला लेते हैं, लेकिन इधर उधर कहीं नहीं जाते हैं मार्केट, इसीलिए मार्केट का काम मुझे ही करना पड़ता है। बाकी यहाँ देखो सारे कट्टे यहाँ पर भर दिए हैं। और अब थोड़ा भूख भी लग रही है बल,
तो चाची काकड़ी लेके भी आई है घर से, वो भी हमारी ही निकाल के ले आई वल। हाँ इसको बोलो ना लंगोर ना भी तो खानी थी वाले, इसीलिए इन्होंने ही निकाल दी। बाकी आजकल के आज ही आए हैं वो लंगूर, तो आज वो बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। फिलहाल काकड़ी खाते हैं। लो जी, लूण नहीं है। और आज देखिए अनुष्का लोगों की टाइल भी जा रही है, तो इन्होंने जो रोड़ी भर के रखी हुई है वो कल जाएगी और आज जा रही है सारी टाइल। एक ही दिन में टाइल पहुंच जाए तो एक सिरदर्दी थोड़ा इनके लिए भी कम हो जाएगी। बाकी यहाँ देखो काकड़ी खाई जा रही है, और आजकल जहाँ जाओ तो वहाँ काकड़ी मिल रही है, और चाची भी अपने आप खा रही है, मुझे पूछ भी नहीं रही है चाची यो चढ़ गई। तो एक मैंने अभी खा ली, फिर मन कर रहा है क्योंकि यहाँ पर नमक भी है। खा लो तो भी खा ले। ठीक है जी। दोस्तों सुबह बिल्कुल धूप नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम वापसी अभी गांव के लिए आ रहे हैं तो काफ़ी तेज़ धूप है, और चावलों की व्यवस्था थोड़ा बहुत तो हो गई, लेकिन वो चावल आज भी हम नहीं ले आए क्योंकि सोच रहे हैं कि सब एक बार इकट्ठा हो जाए वहाँ पे, तो सबको बोलेंगे तो साथ में लाने के लिए हो जाता है। फ़िलहाल बस मैं थोड़ा पर्दे लेके आया हूँ, और यहाँ दिखाऊँ गणेश महाराज और चाची 40 रुपये से कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं है, वो थोड़े से मिलते हैं मार्केट के। और ये वाले झाड़ू जो हैं ये ऐसे वैसे झाड़ू नहीं है, ये भी स्पेशल हैं शादी के लिए। बहुत अच्छे झाड़ू। तो जहाँ पे खाना खुना बनेगा चाची लोगों के घर पे, तो वहाँ पर झाड़ू झूड़ लगाने के लिए ये वाले झाड़ू काम आएंगे, इसीलिए चाची ने पहले ही व्यवस्था कर दी। तो ये वाले झाड़ू ना सही में जो चौक चौक हैं वो साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया होते हैं। बाकी और भी मार्केट के जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, वो एकदम से ख़राब हो जाते हैं चौक पे एक बार भी झाड़ू लगाओ तो सोच रहे थे शादी के लिए काम आएंगे झाड़ू, और माँ ने रास्ते में ही ले लिए हैं चाची से। उस दिन बल दोबारा देखा जाएगा क्या होता है, तब तक 2-4 दिन में और झाड़ू आ जाएंगे। यहाँ के लिए माँ को फ़िलहाल चाहिए बल, और यहाँ देखो माँ ने सारा मंडवा फिर से धूप पे डाल दिया है। क्या करें, तिरपाल एक कमी हो गई, और अभी तिरपाल बोल रहे हैं उनसे पूरा ही नहीं हो रहा तिरपाल। चटाई भी रखी है, नहीं हमने वो भी इसी के काम में आ गई। तो ये यहाँ पर भी हमने नहीं जाना ना, इतने बारिश आते हमने भारे पर रखा तिरपाल के पेड़, वो सारा भीग गए। अब तो अंदर रखे। तो मौसम थोड़ा धूप लग रही है तो बाहर रख रहे हैं, थोड़ी बारिश आ रही है तो फिर इनको समेटने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है। और यहाँ की ओर मैं आपको दिखाऊँ तो माँ खेत में गई होगी, तो वहाँ से ककड़ियाँ लाई है, और अब ककड़ियाँ लंबी नहीं हो रही हैं, सारी ऐसी मुड़ी इनको हम बोलते हैं हमारे यहाँ बंगचा। क्यों तोड़ना था इतना ही ना, जब लोग उन्होंने सारा, चाचा ने बोला सुबह कि वहाँ की सारी ककड़ी मन का उस दिन तो नहीं थी, और थे आता ये भी नहीं थे, ये सब तब हो जा हमने जंगोरा क्या काटा उसके बाद हो गए। जो लग रहा पीछे उसमें भी बहुत थे, छोटी छोटी थे, सारे खाली हो गई, बड़ी हो गई थी, आज सारे खत्म हो गई। आज मैंने ये सारी ककड़ियाँ अब लास्ट इस खेत में थे, 2-4 तो रखेंगे वो। आज कहाँ गए लंगोर? वही थे पापा यहाँ पे दाल में बहुत, फिर आ गए विनोद, फिर आ गए, फिर मैं वहीं गए, फिर वहीं से आ रहे हैं। क्या करें, आज तो वहाँ कुछ नहीं है, पर ककड़ी 2-4 जब मेहमान आएंगे तो 2-4 ककड़ी थी वहाँ, उसके लिए जाने पड़े वहाँ, नहीं तो क्या कपड़ा बांधा वाला कपड़ा बांध के वो लगला ले जा रहे। ये नहीं बचेगी। अभी ये बचा के भी क्या करना, हालत देखो ना इनकी कैसी हो रही है। ममते माँ बोले थे फ्रिज पे रखो बस, तो फ्रिज में रख दो, तो क्या करें। अब फ्रिज तो तुम ऑन ही नहीं कर रहे हो, तो तब तो बोले ना खाली वो बिल बढ़ाने के लिए। माँ का कहना है कि हमारे यहाँ फ्रिज की जरूरत ही नहीं है, तो वो बिल क्यों बढ़ाना वाल। जिस दिन से आया उस दिन से हम बोल रहे हैं ऑन कर देते हैं, लेकिन माँ की हिम्मत नहीं हो रही है।
बिल बढ़ाना, क्या करें हम उसका। सर्दियों में तो और भी जरूरत नहीं है। क्या करें, खाली सर्दियों में अब तो पनीर पुनीर लाएंगे तो तब रखेंगे, फिर क्या करेंगे हम, तब वो तो चालू करेंगे तो चालू रहने देंगे, फिर बंद नहीं करना हो। ना क्या होता बा, फ्रिज खराब हो जाता था, उसके डर से हम चालू ही नहीं कर रहे। तब इतनी ककड़ी तोड़ने पड़ी कैसे। खाओ, फिर क्या कर सकते हैं। वो चाय पूरी न्यार की है, कल से जा रहे हैं हम, कल गए वहाँ बारिश आ गई, आज गए तब तक मैं बांध रहे, तब तक लंगूर आ गए। चाचा ने बोला तुम्हारे लंगूर ऊपर आ गए, बोलता फिर पापा वहाँ गए। तुम्हारे लंगूर? हाँ, तुम्हारे लंगूर ऊपर आ गए वहाँ सारा। दोस्तों शाम के 4 बज रहे हैं और एक बार फिर मौसम गड़बड़ हो गया है बारिश के लिए। और जो मंडुआ है, जो अच्छा खासा माँ ने साफ करके रखा हुआ था, वो इन कट्टों में रख दिया है। और बाकी जो परसों मंडाई करने के बाद बच गया था, वो अभी यहाँ पर कूटने का काम शुरू हो गया है। तो चलो, माँ तो देखो कितनी स्पीड से कूट रही है। और बापूजी खड़े होके कूट रहे हैं, क्योंकि बैठने में बड़ी दिक्कत होती है बापूजी को। लोग गाय दिक्कत है, परेशानी बहुत है। तो चलो, ये तार हटाओ, हटा दे क्यों हटाएं इसको? कूटने के लिए। यहाँ पे कूट जैसे मैं कूट रहा हूँ। एक आदमी थोड़ी नहीं कूटेगा, 2 आदमियों में बड़े रहते ना। ठीक है, 2 भी कूट देंगे इसमें। तो चलो, जो भी है फिलहाल तार हटाएंगे या इसी को पूरा नीचे ले आएंगे, तो कूटने के लिए बढ़िया हो जाएगा। क्योंकि अकेले अकेले कूटोगे ना तो होगा नहीं। तो भाई साहब हो या चाहे मेरा भांजा हो, तो दोनों अगर कोई भी एक भी साथ देगा मेरा, तो 2 सेकंड में इसका बुखला बुखला हो जाएगा। और सारा जो क्या बोलते हैं उसको, बुखला अलग हो जाएगा और जो अनाज है वो अलग हो जाएगा। और बापूजी वही कर रहे हैं कि नीचे नीचे ला रहे हैं उसको। इसके बाद भी कूटना है कि यही है? ये है भाई, खत्म करो। वो कट्टा है वहाँ पे, एक कट्टा है बस। वो तो मंडाई भी होगी उसकी, तो अभी वो तो नया है अभी। नहीं है वो इससे भी ज्यादा सड़ गया होगा। कल उसी को ऊपर डालेंगे। मतलब एक काम करना, जिस दिन बारात जा रही होगी ना, उस दिन भी सुबह जरा मंडाई करके जाएंगे। लेंटर में उसी दिन तक हैं? ऐसा भी हो जाता है। मंडाई करेंगे, कुटाई करेंगे सुबह सुबह, तब जाएंगे बाराती। और वहाँ से भी जल्दी, जो ये यहाँ रहेंगे ना कोई बूढ़ा बूढ़ा लोग, कोई नहीं तो वहाँ से भी जल्दी जल्दी आएंगे और फिर यहाँ आके कुटाई करेंगे। जल्दी तो आना ही पड़ेगा ना। मुझे नहीं लग रहा है कि उस दिन तक ये काम खत्म होने वाला है। तब कहाँ काम होने वाला। क्योंकि जिस हिसाब से अभी इसको दोबारा तिबारा कूटना पड़ रहा है, और फिर नया अभी मतलब माँ बोली वो भी सड़ गया। तो ये आसमान गड़बड़ निकल। बारिश नहीं आती तो आज तो ये फिनिश नहीं होता। तो उस चीज़ पे तो हमारा कंट्रोल है नहीं, लेकिन ये काम पे कंट्रोल हो सकता है कि इसको कोदे का कंट्रोल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? कोदे जल्दी गल जाता है, काला हो जाता है। काला हो जाता है, सड़ जाता है। कुछ दिन पहले तक माँ बोल रही थी कि मंडुआ कोई बात नहीं, बस शादी के बाद भी करेंगे बल उसका काम। लेकिन झंगोरा को बोला था, और झंगोरा तेरे पापा ऊपर गए, हमने फ्रिज के जो बड़े बड़े प्लास्टिक के थैले थे वहाँ रखा, तेरे पापा ऊपर गए, बल वहाँ डाला आ गए, बल उसमें पूरा हरा हो रहा था। तब डाला नहीं था, हमारी मर्जी थे। वो झंगोरा पीछे रख दिया था हमने कि जब शादी होगी आराम से तब कूटेंगे, क्या करें। तो चलो, आदमी फ्री भी रहेगा तब भी माँ कुछ ना कुछ काम ढूंढ के बता ही देगी कि ये काम करना है। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, काम पे फोकस करते हैं। और शादी के लिए हमारे बिजू भाई भी पहुंच गए हैं, और जैसे ही आए तो वैसे ही लग गए काम पे।
तो ऐसे लगभग अब पूरा कोठी दिया है आखिरी बार, बस कुछ डंडे और मारने हैं, जो कि बिज्जू भाई के हाथ के 2 भी लगेंगे तो बहुत हैं। आवाज़ देख सकते हैं आप कैसे आ रही है। बिज्जू भाई ऐसे मारे जैसे दर्द हो रहा होगा उस पर। बिल्कुल आराम से, कि जब नीचे आ रहा डंडा मैं बड़े ध्यान से देख रहा हूँ। और भाई साहब ऐसा मारे हैं पता नहीं कहाँ का गुस्सा निकाल रहे हैं जैसे। मैंने मार ही दिया। तो कूटने का जो काम है वो तो कंप्लीट कर दिया है, बाकी उसके आगे की जो प्रोसेस है वो एक बार फिर शुरू हो गई है। माँ अभी भूसा हवा में उड़ाएगी और जो उसके बाद बच जाएगा उसमें से फिर बापूजी छलनी में डालेंगे, और छलनी में से जो बच जाएगा वो फिर बापूजी यहाँ रखने वाले हैं, जो कि हम कल फिर से दोबारा कूटने वाले हैं। दोस्तों बाहर बारिश आ रही है, बारिश का मौसम बना हुआ है, इसीलिए हमने सोचा थोड़ा अंदर का काम किया जाए। और बहुत दिन से मैं बोला था कि पर्दे लगाने हैं। कुछ दिन पहले भी हमने पर्दे का काम किया था, उस दिन बस रॉड कुछ लगाई थी और कुछ ही पर्दे लगाए थे, लेकिन आज लगभग पर्दे लगा दिए हैं। बस नीचे वाले फ्लोर पे कुछ पर्दे हैं जो कि चाचा जी की दुकान पर हमने दे रखे हैं ठीक करने के लिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो गए थे। थोड़ा उनको सही करेंगे चाचा जी, काट पीट के जो भी होगा। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि होम टूर कराओ। होम टूर पूरा तो अभी उसको कराने में टाइम लगेगा, क्योंकि सब जगह अभी सामान बिखरा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे में होम टूर कराऊँ। अभी जब शादी हो जाएगी, सारा काम हमारा निपट जाएगा, तो फिर आपको बढ़िया तरीके से होम टूर में देने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं दूंगा ज़रूर, लेकिन अभी सामान ना, परसों राशन लाया हम, वो भी अंदर ही ऐसे रखा हुआ है, तो फिर सब चीज़ें अच्छा नहीं लग रहा है। तो होम टूर आपको बाद में देंगे। फिलहाल आपके कमेंट आ रहे थे कि आपका कौन सा वाला रूम होने वाला है, संजना और आपका। तो मेरा जो रूम है उसी रूम में मैं भी हूँ। तो मैं बैठी हूँ। तो माँ बैठी हुई है, और जो उस दिन घास के लिए गए वहाँ बारिश आ गई, घर भाग गए, क्या करें। तो ये भी आपके कमेंट आ रहे थे, आपका जो बेड वुड आया था वो कैसा है। तो ये आप देख सकते हैं, बेड कुछ ऐसा है, और इसमें अभी जो पुराने चादर और पुराने चीज़ें सारे हमने बिछा रखी है। माँ बोल रही है उस दिन तक तो ख़राब कर देगा वाल शादी तक है। हाँ, तो शादी के बाद जो बेड के साथ हम वो लेके आए थे, रजाई हो गई, चादर हो गए, तकिया कवर हो गए, वो कुछ दिन बाद ही हम सब लगा देंगे। तो उसके बाद में फिर आपको दिखा दूंगा। अभी बस ये था कि ऐसे हमने कुछ पर्दे लिए हैं, और ये ऐसा बेड है, और अलमारी भी आप लोग पूछ रहे थे, तो ये अलमारी है। और यहाँ पर हमने बहुत कुछ सोचा था कि यहाँ पर हम कैसी वाली अलमारी बनाएंगे, लेकिन नहीं बन पाई। क्या करें, अब देखेंगे बाद में। हाँ करेंगे जरूर, तो खर्चे पे खर्चा हो रहा है। जाएगा। तो खर्चे का टाइम चल रहा है। पहले मकान बनाने पे हमारा फोकस था, फिर मकान के बीच में सगाई हो गई, और सगाई के बाद अब शादी। तो खर्चे मतलब दूसरी साइड बढ़ गए, इसीलिए हमने यहाँ पर जो अलमारियाँ हैं वो लकड़ी से पैक नहीं किए, नहीं तो इनको भी हम बढ़िया तरीके से पैक कर देते। बजट थोड़ा हमारे उससे बहुत दूर भाग गया था। तो आने वाले टाइम पे जब सब स्थिर हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारा काम हमारा बाकी है। एक पहाड़ी किचन बढ़िया बनाना है, एक वॉशरूम हमको बाहर पे भी बनाना है, उसके साथ साथ अलमारी बनानी है। काम बतेरे हैं अभी, लेकिन अभी बजट जब होगा उसके बाद ये काम होगा। देख लेंगे बाद में, थोड़ा थोड़ा करके। शादी के बाद तुरंत किचन बनाएंगे, किचन के साथ थोड़ा बहुत ये बाथरूम बनाएंगे, क्योंकि बाहर पे भी ज़रूरत है ही नहीं बाथरूम की। और बाकी यहाँ भी हमने पर्दे लगाए हैं कुछ ऐसे। तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि जो पर्दे हैं और जो अभी तक मैंने आपको कमरा दिखाया वो कैसा है। बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा। वैसे थोड़ा अंधेरा होने वाला है, लाइट उतनी अच्छी है नहीं अभी, लेकिन फिर भी लाइट ऑन कर देते हैं यहाँ की अभी से। नहीं माँ बोले लाइट है नहीं, बोल वो वाली लाइट बोल रहा हूँ मैं, प्राकृतिक। तो ये वाला रूम भाई साहब का है, और ये वाला रूम मेरा है। बाकी उधर वाला जो रूम है वो रजनीश का है। और यहाँ पर बाहर पे भी एक बेड था, जो बेड पहले यहाँ अंदर लगा हुआ था, वो अभी हमने यहाँ पर लगाया हुआ है।
तो यहाँ पर मामा भांजे दोनों फ़ोन पे लगे हुए हैं और माँ ने बोल रही नहीं इसका कमरा ही नहीं देगा। तो चलो मैंने आपको अपना आज रूम दिखा दिया है। बाकी ये देखो बाहर से कुछ ऐसा नज़र आएगा एकदम। और अभी बहुत सारी चीज़ें अभी लगानी है कमरे में, खाली खाली लग रहा है ना अभी, तो ये शादी के बाद पूरा भर जाएगा। हमारे घर पे कौन आ रखी है? चुलबुली। हेलो गाइस। हेलो गाइस। क्या लेके आई है हमारे लिए लड्डू? क्या है? खाना दे दे खाने के लिए। मेरे को खाने के लिए दे देना। क्या खा रही है अपने आप? मुंह में क्या भर रखा तूने? क्या है? खा क्या रही है? ये भी लुका लुका के खा रही है। मुझे पूछा भी नहीं इसने। ला क्या है ये? एक भी बीज नहीं छोड़ा उसने।